अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इस्तिहारा का एक आसान अमल आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस्तिहारा हर मकसद के लिए हर किस्म काम की शुरू करने से पहले इस्तिहारा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हमने इतने अमल किए, इतने वजीफ़े किए और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा उन तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि आप किसी भी अमल, किसी भी वजीफ़े से, किसी भी मकसद को शुरू करने से पहले इस्तिहारा ज़रूर किया करें, क्योंकि इस्तिहारा का एक तो ये फ़ायदा है कि उस काम में, उस मकसद में फिर अल्लाह ताला हमारी हुसूसी मदद फरमाता है और उसका जो अंजाम है वो भी बहुत फ़ायदे वाला हो जाता है हमारे लिए। अगर कोई बंदा कोई काम शुरू करता है और उसका अंजाम उसके लिए नुकसानदेह है, तो इस्तिहारा की बरकत से उस काम का अंजाम जो है वो अल्लाह ताला अपने हुसूसी करम के ज़रिए फ़ायदे वाला बना देता है उस इंसान के लिए। तो मैं आप लोगों को ये एक आसान अमल बताता हूँ। ये अमल आप नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 या 5 मरतबा पढ़े और उसके बाद ये सूरह बकरा की आयत नंबर 34 सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ये 60 मरतबा पढ़े और अपने मकसद का तसव्वुर करें और 60 मरतबा पढ़ने के बाद अपने मकसद की हुसूल के लिए हुसूसी दुआ करें। मसलन, या अल्लाह, मेरा ये फ़लाँ मकसद है, इसके अंजाम के बारे में मुझे आगाही हासिल हो या इस काम में मुझे कामयाबी हासिल हो। ये खूबसूरत अंदाज में आप दुआ करें। ऐसी दुआ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मैं करूं ना करूं, इस तरह के। बस आप अपने मकसद के लिए दुआ करें कि या अल्लाह, इस काम में मुझे कामयाबी हासिल हो। बाकी इस इस्तिहारा की बरकत से आपको पहले दिन या 3 दिन में या 7 दिन में इस जो आपका जो मकसद है उसमें किस तरह आपको कामयाबी मिलेंगी या उसके बारे में पूरी आपको तफसील ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। आप सबको इजाज़त है, आप इस अमल से फ़ायदा उठाइए। फिर भी किसी बात की वजाहत दरकार है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारा आज का ये अमल ज़रूर पसंद आया होगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।